हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी में एक चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, काफ़ी कम वेटेज का है, लेकिन हाँ कंटेंट इसमें बहुत सारा है, रेशियोज बहुत सारे हैं इसके अंदर। लेकिन यकीन मानो ये एक ऐसा चैप्टर है जो तुम्हें रियल लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप जब तक रेशियोज नहीं सीखोगे तब तक आप एनालाइज नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते कि किस कंपनी में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना। अगर आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हो, नियर फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो, तो भैया ये रेशियो तो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको पढ़ना। ठीक है, बाकी ग्रेजुएशन में भी क्लास अच्छे खासे वेटेज का आता है आपके बीकॉम सेकंड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। और बाकी क्लास आपको पता है जो आपका वाइवा होगा उसमें भी क्लास ज़्यादातर क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो पार्ट नंबर 7 एक्टिविटी रेशियो पढ़ रहे थे हम लोग। इसके अंदर रेशियो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अगर मैं आपको बताऊं जो एक्टिविटी रेशियो है इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ा, देन हमने पढ़ा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, देन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब हम क्लास पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल, या आप नेट वर्किंग कैपिटल बोलो, बात बराबर है। वर्किंग कैपिटल नेट वर्किंग कैपिटल सेम है यहाँ पे। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है क्लास, कि आपका जो सेल्स है वो कितना गुना है आपकी वर्किंग कैपिटल से। तो इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप जानते ही हो, नेट सेल्स, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में ऐसा कुछ भी अलग नहीं है जो क्लास आपको लगेगा डिफरेंट है। अब आओ क्लास क्वेश्चन बनाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। शेयर कैपिटल है 18 लाख का, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है यानी कि सेल्स पे है 33 1/3 क्लास, इसको 1/3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लास? 1/3। अच्छा, COGS तुमको दे रखा है, कितना है क्लास? 24 लाख। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स का कितना है क्लास? 1/3 है ना, 1/3 ऑन सेल्स। बट हमारे पास सेल्स तो है नहीं, हमारे पास कॉस्ट है। तो जीपी ऑन कॉस्ट कितना होगा? अगर सेल्स का सेल पे 1/3 है तो कॉस्ट पे कितना क्लास होगा? कम कर दोगे 1/2। तो जो जीपी आएगा वो आएगा, कॉस्ट कितना है? 24 लाख इंटू 1/2, 2 1 2, ये होगा 12। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया वो आ गया आपका 12 लाख का। जो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया वो आ गया 12 लाख का। तो आप मुझे बताओ, कॉस्ट आपकी 24 है, ग्रॉस प्रॉफिट 12 लाख है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट आपकी जो लागत है वो है 24 लाख की, और जो आपका प्रॉफिट है वो है हाफ। सेल पे 1/3 है, कॉस्ट पे लिए कम करना पड़ेगा 1/2, जो कि है 12 लाख। तो 24 + 12 36 लाख का आपका सेल्स आ गया। और हमें निकालना क्या है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो सेल्स तो हमको चलो मिल गई 36 लाख, अब हमें वर्किंग कैपिटल निकालना है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए करंट असेट तुम्हें दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखा है, सिंपल निकल जाएगा। सेल्स हो गई 36 लाख की अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट दे रखा है आपको कितना? 10 लाख माइनस करंट लायबिलिटी 2.5 लाख। तो ये हो गया आपका कितना? 36 लाख ऊपर 10 लाख में से 250 जाएगा तो 750। अब आप इसे सॉल्व कर लो, देखो जो भी फिगर आता है वही आपका आंसर हुआ। करो जरा सॉल्व इसको। 36 लाख डिवाइड बाई 7,50,000, 4.8 टाइम्स। इन सब का आंसर ना टाइम्स में आता है, तो ये कितना क्लास हो गया? 4.8 टाइम्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, शेयर कैपिटल दिया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जीपी सेल्स का 1/3 है, अगर सेल्स का 1/3 है कॉस्ट का 1/2 होगा। कॉस्ट आपको ऑलरेडी दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 24 लाख, 1/2 12 लाख, 36 लाख की सेल आ गई। करंट असेट 10 लाख है, करंट लायबिलिटी 250 है, तो नेट वर्किंग कैपिटल आएगा 7,50,000। डिवाइड दिया, आपका आंसर आ गया। दैट्स इट, इतना ही करना है इसमें और कुछ नहीं। तो ये आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अगला है, इन अ कंपनी द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट। तो जीपी ऑन कॉस्ट या सीओजीएस जो है वो 20% है। 20% का मतलब होता है 20/100। 20/100 का मतलब कितना होता है क्लास? 1/5। इट्स ग्रॉस प्रॉफिट इज 4 लाख। तो जो जीपी है वो 4 लाख है, तो जीपी खुद ही तुम्हें 4 लाख दे रखा है, और ये कॉस्ट का कितना है क्लास? 1/5 है ना, कॉस्ट का 1/5 है यानी 20% है।
तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे 4 लाख इज इक्वल टू COGS अपॉन 5, ये सॉल्व करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 20 लाख का आ गया आपका COGS। तो कॉस्ट 20 लाख का है और जीपी तुम्हें ऑलरेडी 4 लाख का गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स आ गई, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 24 लाख का। तो सेल्स हमारे पास जो निकल कर आ गई वो आ गई 24 लाख की सेल्स, हमारे पास आ गई 24 लाख की सेल्स। ठीक है, आगे लिखा है क्लास कि जो करंट लायबिलिटी है वो 50% ऑफ द करंट एसेट है, और करंट एसेट जो है वो 12 लाख का है। बहुत सिंपल है, करंट एसेट 12 लाख का है, जो करंट लायबिलिटी वो 50% है, तो 12 लाख का 50% 6 लाख। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कि 12 माइनस 6 लाख। तो सेल्स आपको मिल गया 24 लाख। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में ऊपर आएगा सेल्स जो कि है 24 लाख अपॉन वर्किंग कैपिटल विच इज 6 लाख, विच इज 4 टाइम्स, 4 गुना, यानी कि जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल वो 4 टाइम्स है। इसका आंसर आ गया 4, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 37 क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नाउ मूव टू 38 क्वेश्चन। बिल्कुल क्लास ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे एक रिपीटेड क्वेश्चन देखो 37 38 रिपीटेड है, इसको हटा दो। नाउ क्लास फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। अब बात करते हैं, इसमें और तो कुछ था नहीं, कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट 20% कॉस्ट का ही है। एक सेकंड, ग्रॉस प्रॉफिट सेम क्वेश्चन है क्लास, बिल्कुल रिपीट, गलती से रिपीट हो गया, आप इसको स्किप कर दो। 38 के बाद फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। अब ये क्लास ना फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है, फिक्स एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेब्ट। ध्यान रखना, ये जो फिक्स एसेट है ना वो क्लास आप इसे नेट फिक्स एसेट बोलो, बिकॉज डेब्ट घटाने के बाद आता है ये नया रेशियो ऐड हुआ है क्लास, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, ये दो नए रेशियोज ऐड हुए हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो के अंदर जो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो है उसका फॉर्मूला होता है, जैसे वर्किंग कैपिटल, मैं आपको याद कराता हूं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है क्लास, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट का मतलब वही होता है, एसेट फिक्स्ड एसेट में से अगर कोई डेप्रिसिएशन है, ऑलरेडी कोई डेप्रिसिएशन है तो आपको उसे घटा देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल्स अपॉन नेट फिक्स एसेट, आ जाएगा आपका आंसर। चलते हैं क्लास क्वेश्चन पे। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है क्लास, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। सुनो मेरी बात, आपको ना COGS दे रखा है, COGS का जो 20% है ना वो आपका GP आएगा, साफ लिखा है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% है किस पे, कॉस्ट पे, तो GP इज 20% इन कॉस्ट। तो जो कॉस्ट है वो कितनी है क्लास, 16 लाख, इसका 20% निकालोगे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा क्लास यहाँ पे 5, 16 लाख है, 80,000 आएगा, 16 लाख को 5 से डिवाइड दोगे, एक सेकेंड, 16 लाख को 5 से डिवाइड दोगे, 3,20,000 आएगा, सॉरी 3,20,000 आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब सेल्स हम लोग निकाल लेंगे, तो सेल्स कितना आएगा, प्रॉफिट है 3,20,000 का, और जो हमारी कॉस्ट है वो आपको दे रखी है 16 लाख की। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कॉस्ट है वो 16 लाख का है और प्रॉफिट है 20% कॉस्ट, तो प्रॉफिट आएगा 16 लाख का 20% 3,20,000, तो 16 + 3 19,20,000 की सेल्स आ गई। इसी सेल्स को आप एग्जामिनेशन में क्लास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखो पूरा का पूरा, या नेट सेल्स लिखो, बात बराबर है, उसमें ऐसा नहीं कि आपके नंबर कोई कट जाएंगे, एक ही बात है, पूरे नंबर मिलेंगे। सेल्स आ गया, अब हमें फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट, ये क्लास आपका फॉर्मूला आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। अब हमें फिक्स एसेट ढूंढना है इसमें से कि फिक्स एसेट किसी तरीके से मिल जाए, तो मैं आपको क्लास एक चीज सिखा रहा हूं जो तुम्हें बहुत काम आएगी आगे भी, ध्यान समझना। मैंने आपको बैलेंस शीट सिखाई थी, मैं उसी बैलेंस शीट से चीजें करवाऊंगा, ध्यान से देखना।
ये है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये सारा का सारा कैपिटल एम्प्लॉयड इधर सीएल बच जाता है, मानते हो कि नहीं? लायबिलिटी साइड सारी चीजें जो है ना वो कंप्लीट, सारी की सारी लायबिलिटी में कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है, बस सीएल को हटा दो, सीएल अलग है। मतलब लायबिलिटी साइड दो ही चीज आती हैं, पहली चीज है कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरी चीज है करंट लायबिलिटी। इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा टोटल लायबिलिटी, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया? 12 लाख का, तो ये हो गया 12 लाख। वर्किंग कैपिटल दे रखा है, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख है और वर्किंग कैपिटल 2 लाख है, सॉरी वर्किंग कैपिटल 2 लाख है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं। तो यार एक काम करते हैं, यहाँ पे जो आता है क्लास, ये आता है फिक्स एसेट्स, है ना, यानी नॉन करंट एसेट। इन्वेस्टमेंट कहीं भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैं इन्वेस्टमेंट को जीरो मानूंगा और यहाँ आएगा करंट एसेट। बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहाँ से एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ और फॉर्मूला सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखोगे ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए। ये फॉर्मूला मेकिंग है, आया कैसे फॉर्मूला वो सिखा रहा हूँ। ये चीज समझ आ गई सबको? ठीक है। अब यार सीएल को उठा के इधर भेज दूंगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर मैं सीएल को उठा के उधर भेज दूंगा एसेट साइड तो माइनस में हो जाएगा। सीए माइनस सीएल को क्या लिख सकते हो? वर्किंग कैपिटल। तो इधर क्या बचा क्लास? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा आगे चल के। तो ये बना कैसे? इधर बचा कैपिटल एम्प्लॉयड, उधर क्या बचा? फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में जो वर्किंग कैपिटल है ये 2 लाख का, इसकी टोटलिंग 12, इसकी भी 12, इसकी भी 12, 2 गया तो फिक्स एसेट आ गया 10 लाख। तो इस इक्वेशन से हमको मिल गया फिक्स एसेट्स या नेट फिक्स एसेट कह लो, वो आ गया आपका कितना? 10 लाख। अब आप फॉर्मूला लगा दो क्लास और आंसर आ जाएगा आपका फिक्स एसेट्स टर्नओवर, नेट फिक्स एसेट्स आप रखोगे नीचे विच इज 10 लाख और ऊपर आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 19,20,000। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 क्लास 1.92 टाइम्स फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो 19,20,000 और ये आ गया क्लास 10 लाख, है ना, ये 10 लाख है। तो 1.92 टाइम्स, आंसर टाइम्स में आता है तो आप इसको टाइम्स में लिख दोगे। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था, वर्किंग कैपिटल गिवन था, सिंपल सा फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नेट फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो ये हो गया 2 लाख, तो फिक्स एसेट आ गया 10 लाख। अब आपको कॉस्ट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, 16 लाख का 20% 320, 16 प्लस 320 1920 की सेल्स है। ऊपर आ गया सेल्स और नीचे आ गया क्लास वर्किंग कैपिटल, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल आ गया आपका रेशियो फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो इस तरीके से क्लास फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो क्वेश्चंस बन सकते हैं, व्हिच इज वेरी इजी। आपको फॉर्मूला पुट करना है बस, ज़्यादा उसमें फंसाता है नहीं, सिंपल सिंपल चीज़ें आती हैं। अगला है नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड, बिकॉज नेट एसेट का फॉर्मूला भी एसेट माइनस लायबिलिटी होता है, आउटसाइड लायबिलिटी, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी एसेट माइनस लायबिलिटी होता है। तो नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, सिंपल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये सब क्लास आप लिखोगे टाइम्स में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, बट जनरली क्लास इन रेशियोज को आप टाइम्स में शो करते हो। तो नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, तो सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अभी हमने एक और फॉर्मूला ही पढ़ा कैपिटल एम्प्लॉयड का। क्या पढ़ा क्लास हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का? नेट फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, या टोटल लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी, या शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो इस तरीके से, या इसे कह सकते हो क्लास शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ऐसे भी कह सकते हो। बहुत फॉर्मूले कैपिटल एम्प्लॉयड के। क्वेश्चन देखते हैं, शेयर होल्डर फंड 8 लाख का है, लॉन्ग टर्म 16 लाख, तो आगे हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड लो। अभी हमने फॉर्मूला देखा था तो वही सेम हम यहाँ पे यूज करें, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो शेयर होल्डर्स फंड कितना आ गया? 8 लाख का, लॉन्ग टर्म डेट आ गया 16 लाख का, 16 प्लस 8 कितना आएगा? 24 लाख का। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जो जीपी है, वो है 25% किसका है? कॉस्ट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट वॉज 8 लाख। अच्छा, ये क्लास यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 25% सीओजीएस का है और ये खुद ही 8 लाख दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट वॉज 8 लाख, तो ये कॉस्ट आपको ग्रॉस प्रॉफिट ही दे दिया है 8 लाख का। लेकिन ये जो 8 लाख है ये 25% किसका है? कॉस्ट का है। ये जो 8 लाख है 25% है कॉस्ट का। तो आप सॉल्व करोगे 1/4, 4 उधर भेजोगे, 32 लाख का आ गया सीओजीएस।
अब हमें इसमें ऐड करना है 8 लाख का जीपी, वो दे ही रखा है। तो सेल्स आ गई आपकी, कॉस्ट प्लस जीपी, सेल्स आ गया 40 लाख का। तो 40 लाख का आपके पास जो है वो सेल्स आ गई है 40 लाख की। तो आप जो सेल्स लिखोगे वो कितना लिखोगे क्लास, 40 लाख की सेल्स लिखोगे। तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं दे रखा होगा, हाँ फॉर्मूला क्लास आप लगा दो, नेट असेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 24 लाख, सेल्स आ गई 40 लाख की। तो 40 लाख की सेल्स है अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट कर लो 40 लाख अपॉन 24 लाख, ये आ जाएगा 1.67 टाइम्स, ठीक है। तो यानी कि ये आ गया 1.67 टाइम्स, जो कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट टर्नओवर रेशियो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। शेयर होल्डर फंड आपका क्लास आ गया 8 लाख का, लॉन्ग टर्म डेट है 16 लाख, दोनों को जोड़ोगे कैपिटल एम्प्लॉयड क्लास आपके पास आएगा 24 लाख का। ग्रॉस प्रॉफिट 25% यानी 1/4 है कॉस्ट के, साफ लिखा है कॉस्ट, विच वॉज 8 लाख। तो कॉस्ट आपको जो भी दे रखा है उसका 1/4 करोगे 8 लाख आएगा, यानी कि 32 लाख मल्टीप्लाई करोगे, इसको 4 को इधर भेजोगे, 32 लाख आ गया कॉस्ट, प्रॉफिट ऑलरेडी 8 लाख गिवन है, सेल्स आ गया 40 लाख। लगा दिया फॉर्मूला क्लास, नेट असेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। पहले फॉर्मूला लिखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 1.67 टाइम, एंड दैट्स इट, खत्म। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से क्लास हमारा एक्टिविटी रेशियो पूरी तरीके से खत्म हो गया। आई होप आप यहाँ तक पढ़ के समझ के अच्छे से आओगे। और हमारा आखिरी जो रेशियो बचा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, अगले 2 पार्ट्स के अंदर, नेक्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर सारे प्रॉफिटेबिलिटी के 5 रेशियो अच्छे से फॉर्मूला समझ के प्रैक्टिस करके हर टाइप क्वेश्चन निपटा लेंगे। तो पढ़ के समझ के आना क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।